दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अखिलेश यादव और योगी में अब पोस्टर वार शुरू हुआ है और यह पोस्टर वार और किसी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ है। असल में हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको बताएं कि अमेठी जिले की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए और उस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ के नीचे लिख दिया धुरंधर, वहीं अखिलेश यादव को लिखा लियारी राजा। अब लियारी का राजा आप समझ रहे हैं, धुरंधर मूवी में जिस तरह से नेगेटिव रोल में दिखाया गया है उसको देखते हुए लिखा और साथ में अखबारों की कटिंग की फोटो लगाई गई है जिनमें समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश में अपराध होते थे, अतीक अहमद का जो संबंध दिखाया गया है, उस समय जो खबरें आती थी वो कटिंग लगाई गई तो पूरी समाजवादी पार्टी बौखला गई। समाजवादी पार्टी का बौखलाना स्वाभाविक भी है क्योंकि जो मूवी बनी है धुरंधर, इसके अंदर अतीक अहमद का पूरा नेक्सस आईएसआई के इशारे पर काम करता हुआ और किस तरह से नकली नोटों को खेप मीट की दुकानों के जरिए यहां पूरा उसका जो चल रहा था नेक्सस, उसका खुलासा हुआ है। हालांकि बहुत छोटा सा रोल है, छोटा सा शॉर्ट में दिखाया है। लोगों की मांग तो यह भी थी, मैं तो खुद थिएटर में जब गया तो लोग ये कह रहे थे जी एक ही कमीज मूवी में दिखी है कि योगी आदित्यनाथ, चाहे 30 सेकंड का रोल होता लेकिन योगी जी को दिखाया जरूर जाना चाहिए था जब अतीक अहमद का मर्डर होता दिखाया है। योगी जी उत्तर प्रदेश के धुरंधर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी के नीचे अगर धुरंधर भाजपा जनता के पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिख भी दिया है, इसमें गलत क्या है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को यदि लियारी का राजा बताया जा रहा है, इसमें भी गलत क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का शासनकाल चाहे मुलायम सिंह यादव का रहा हो या अखिलेश यादव का, दोनों के समय की अगर मैं बात करूं तो मुलायम सिंह के समय में तो कोई सुनने वाला था ही नहीं। हर थाना, हर पुलिस चौकी का इंचार्ज विशेष कम्युनिटी का मिलेगा या इन जो यादव जी हैं, अब आज भी हैं वो चाचा जी, वो नियुक्ति करते थे। तो कैसे नियुक्ति होती थी थाने की और किस तरह से बोलियां लगती थी, यह किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुरादनगर में, जो गाजियाबाद जिले में मुरादनगर है, वहां के विधायक मंत्री बने मुलायम सिंह की सरकार में और लोगों ने वहां के एक थानेदार की कंप्लेंट करना शुरू की मुरादनगर की कि भाई वो लोगों के साथ मिलकर के जमीनों पे कब्जे करा रहे हैं, इनका ट्रांसफर कराओ। लेकिन वो बताया जा रहा था उस समय के मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं, यानी बाद में नाम के यादव लग रहा है। मंत्री जी ने खूब कंप्लेंट कर ली, डीजीपी को कर दिया, मुलायम सिंह यादव को कर दिया और शिवपाल चाचा को कंप्लेंट करी कि भाई इसको हटाओ, बहुत शिकायत आ रही है। लेकिन मजाल है वो ट्रांसफर हुआ हो, तो भाई ट्रांसफर नहीं हो पाया और आखिरकार वो मंत्री जी को कहना पड़ा कि भाई कुछ और काम करा दो, वो मैं करा लूंगा, लेकिन ये जो थाना इंचार्ज है भाई इसका ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इसकी पहुंच लखनऊ तक है, मुख्यमंत्री तक है। और ये केवल एक उदाहरण है, पूरे प्रदेश के अंदर ये हो रहा था कि पूरी तरह से लूट की छूट ये एक परिवार को दी गई थी। जिनके लिंक वहां परिवार से हैं वो लिस्ट बना करती थी, इसी तरह भर्ती की लिस्ट भी बना करती थी लखनऊ में। ये खुली बातें हैं। अब ये सही हैं कि गलत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग पुलिस की तैयारी करते थे, जो लोग पुलिस में भर्ती हुए, बताया करते थे कि साहब खुला रेट है। लेकिन इधर जब ये चीजें हुई तो अपराध भी बढ़ेगा, अपराधियों से मिलकर के आप रहोगे। और आपको ये याद होगा कि मुलायम सिंह यादव क्या कहते थे, बलात्कार की घटना पर जब उनसे किसी ने पूछा तो कहते हैं भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये उनके शब्द थे। तो आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो, गुंडा दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो, दंगा फसाद करने वालों को कोई सजा होती नहीं थी। मुजफ्फरनगर का दंगा हमने देखा, उस दंगे में समाजवादी शासनकाल में आजम खान पूरे पुलिस को संचालित कर रहे थे और जो लोग विक्टिम थे यानी पीड़ित थे हिंदू, उन्हीं के बच्चों को घरों से उठाकर जेल में डाल दिया गया। जिन्होंने दंगा फसाद करा और हत्या करी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दिया। तब फिर लियारी लिख दिया तो कहा इनको चुनचुने लग रहे हैं, पोस्टर फाड़ने में लग गए सारे समाजवादी पार्टी के नेता, पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो भाई योगी आदित्यनाथ, उनको धुरंधर लिखा है तो भाई धुरंधर वो हैं क्योंकि धुरंधर ने धुरंधर मूवी में क्या किया है, धुरंधर ने धुरंधर मूवी में एक ही काम किया है जिसको लेकर आज वो मूवी हिट हो रही है कि वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर और किस तरह से पाकिस्तान में जाकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाता है और आतंकवादियों को खत्म करता है।
भारत के विरोधियों को खत्म करता है। तो इधर अगर इसकी तुलना योगी आदित्यनाथ के जीवन से करें तो जो लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हैं और जो नहीं जानते वो गूगल करें और लिखें योगी आदित्यनाथ पर हमला, अतीक अहमद, आपको पता चलेगा। मुख्तार अंसारी, योगी आदित्यनाथ काफिले पर हमला, आपको पता चलेगा। किस तरह से मुख्तार अंसारी खुलेआम खुली जीप में बैठ के और दंगा फसाद मऊ का हुआ जिस समय योगी आदित्यनाथ केवल सांसद थे, जान हथेली पर रखकर हिंदुओं की रक्षा के लिए केवल अपने हिंदू युवा वाहिनी के नौजवानों को लेकर के योगी आदित्यनाथ तब भिड़ गए थे जब कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। अकेले भिड़ गए और धुरंधर हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से, चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, उनके शासनकाल में ही ये धुरंधर हैं, तभी इनका सफाया हुआ है। वो पुलिस ने सफाया किया, किसी अपराधी ने मार गिराया, कोई बीमार होकर मर गया, किसी की गाड़ी पलट गई, लेकिन ये सब का सब योगी शासन में हुआ। तो योगी आदित्यनाथ सच्चे धुरंधर हैं, उत्तर प्रदेश के धुरंधर तो मैं कह ही सकता हूं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पूरे देश की जनता से यदि पूछोगे कि भारतीय जनता पार्टी में कौन धुरंधर, तो भाई एक ही धुरंधर मैं समझता हूं, योगी आदित्यनाथ। आप कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह भी हैं ना। अमित शाह के जीवन में गृह मंत्री बने हुए उनको 12वां साल चल रहा है, 11 साल पूरे हो गए। कोई एक घटना बताओ ऐसी कि उनकी जो कार्यशैली है उसके कारण से कोई गाड़ी पलटी हो किसी आतंकवादी की, या कोई इस तरह से सफाया किसी का हुआ हो, लंबे टाइम के लिए जेल में पड़ा हो। जो काम कर रहा है वो एनआईए कर रहा है, वो बात अलग है। एनआईए के जरिए आतंकवादियों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन देश विरोधी ताकतें जिस तरह से पूरे देश के अंदर सर उठा रही हैं, भाई पूरे देश के अंदर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस फोर्स को जिस तरह से कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है, उसके पीछे उनका त्याग और तपस्या है। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 2014 के बाद से, जब वो यूपी के सीएम बने हैं, उसके बाद से आप देखिए लगभग 7 लाख सरकारी भर्ती की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भर्ती हुए हैं, और उस पुलिस वालों से 1 रुपया नहीं लिया गया है। जो काबिल है वो भर्ती होगा, मेरी जानकारी में है। मेरा मतलब, मैं कहता हूं कि मेरा मित्र कह लीजिए, परिचित कह लीजिए, एक दलित बच्चा है, मथुरा क्षेत्र का रहने वाला, और वो पुलिस की तैयारी करता था, तैयारी की, एग्जाम दिया, पास हो गया फिजिकल में, और आज पुलिस में ट्रेनिंग ले रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई ये कहा जाता है कि पुलिस में बिना रिश्वत भर्ती नहीं होती। उसने कहा नहीं भाई साहब, नहीं भैया जी, 1 रुपया मैंने नहीं दिया। और वो कह रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूं, मेरे ही मथुरा और आगरा के जानने वाले 4 बच्चे पुलिस में भर्ती हुए हैं, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। मैं तो खुद लखनऊ में एक बार एक कार्यक्रम के दौरान वहां था, और तो मैं उन बालकों से मिला हूं जिनको सर्टिफिकेट दिए गए थे नियुक्ति। सब कहते हैं कि 1 रुपया हमने रिश्वत नहीं दी। ये सोच सकते हो कि आज के दौर में अन्य किसी मुख्यमंत्री के, बीजेपी के शासनकाल में तो मैंने नहीं सुना। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये करके दिखाया। तो जब वो जो पुलिसकर्मी हैं जो बिना रिश्वत दिए भर्ती हो रहे हैं, उन नए बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है और वो नियुक्त होंगे, तो फिर उनको ये भी योगी जी कह देते हैं जब नियुक्ति करते हैं कि ईमानदारी से नौकरी करना और ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है, वो काम करना है। तो लोगों को समझ में आता है कि उनको सरकारी नौकरी मिली है बिना रिश्वत के। अगर उन्होंने कोई रिश्वत ली, अपराधियों के साथ मिली भगत की, तो ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकालकर योगी जी ने जेल में डाला है। तो फिर असली धुरंधर है। अपराध, माफिया, गुंडे, भू माफिया जितने भी हैं, उनकी जमीनों पर बुलडोजर चले, बिल्डिंगें गिरा दी बड़े बड़े माफियाओं की, जो ये कहा जाता था कि उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। पता है ना आपको बरेली का बरेलवी क्या हुआ, उसका पता भी नहीं है उसका। तो ये योगी आदित्यनाथ मेरे हिसाब से असली धुरंधर हैं। उनके पोस्टर पे जो धुरंधर लिखा गया वो सही है, और अखिलेश यादव के लिए जो लियारी राजा लिखा गया है, भाई ये लियारी का, इसमें समाजवादियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई उस शासन काल में जो काम हुए हैं वही तो लियारी में होते हैं, वही लियारी की घटना जो पिक्चर में दिखाई गई है। तो भाई ये जो चीजें हुई हैं, इसको लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए। और आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं योगी जी असली धुरंधर हैं? क्या आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव के बारे में जो लियारी राज लिखाया गया और उसमें
अपराध के फोटोएं लगाई गई हैं। आपको लगता है कि हाँ वाकई में ऐसा था? तो अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।